मार्केट टॉक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अपकमिंग आईपीओ के बारे में होने वाली है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो शुरू करते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी 1994 के अंदर एज अ जॉइंट वेंचर स्टार्ट हुई बिटवीन आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड और सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बीच में। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी एट प्रेजेंट लगभग 3000 बिलियन रुपीज़ का फंड मैनेज कर रही है और कंपनी के पास में वर्तमान में लगभग 135 स्कीम है, जिसमें 35 इक्विटी स्कीम्स हैं, 93 डेट स्कीम्स हैं, 2 लिक्विड स्कीम्स हैं, 5 ETFs हैं और 6 डोमेस्टिक फंड ऑफ फंड्स हैं। अगर कंपनी के मंथली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, वो लगभग 1500 बिलियन रुपीज़ का है, जो इंडिया में जितने भी म्यूचुअल फंड्स काम कर रहे हैं उनमें से चौथे नंबर पर आता है अकॉर्डिंग टू क्राइसिल। ये एक रेटिंग फर्म है जो रेटिंग प्रोवाइड करती है। द कंपनी के पास में ऑटोमेटेड और डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसके थ्रू वो कस्टमर्स को ऑन बोर्ड करते हैं, पेमेंट्स रिसीव करते हैं, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। और अगर कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स की बात करें तो कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट नॉन बैंक एफिलिएटेड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वेल रिकॉग्नाइज है, ट्रस्टेड ब्रांड है, रैपिडली कस्टमर बेस इनका ग्रो हो रहा है, वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो है। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड और सन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर अपन देखते हैं तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ऑन 31 मार्च ऑफ 2019, इसमें टोटल एसेट है 14,984 रुपीज़ और एज ऑन 31 मार्च 2020 ये एसेट थोड़ी बड़ी है और 15,720 करोड़ के आसपास आई है। और इसके बाद में 31 मार्च 2021 को अगर अपन देखें तो लगभग 19,850 करोड़ के आसपास ये टोटल एसेट्स हैं। तो एसेट के मामले में कह सकते हैं कि कंपनी ने ग्रो किया है। बाकी रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू 19 के अंदर 14,000 करोड़ थी, 2020 के अंदर 12,347 करोड़ और 2021 के अंदर 12,058 करोड़। तो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर डिक्रीज़ हो रही है, ये थोड़ा सा नेगेटिव साइन हो सकता है। बट अगर रियल प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी के लिए रियल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही होता है। तो अगर रियल प्रॉफिट देखें तो ईयर ऑन ईयर ये बढ़ रहा है। 2019 के अंदर लगभग 4450 करोड़ था, जो बढ़ करके 2020 में 49,900 करोड़ रुपए हुआ और 2021 के अंदर ये बढ़ करके 5262 करोड़ रुपए। ये एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए। रियल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही होता है, तो ये चीज़ अच्छी है कि कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। और अगर अपन आईपीओ के इशू की ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव जो है आईपीओ का, वो कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है एसेट मैनेजमेंट कंपनी को रन करने के लिए। आईपीओ लाने का पर्पज़ है जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है, सेबी का एक नियम है, उसके तहत इनको अपनी होल्डिंग्स कम करनी पड़ रही है। इसी के लिए सिर्फ इन्होंने आईपीओ ये लेकर के आ रहे हैं। बाकी एएमसी बिज़नेस को रन करने के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है इनके पास में, पैसे इनके पास में खूब है। सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की वजह से इनको आईपीओ लाना पड़ रहा है। और ये एज अ इन्वेस्टर हमारे लिए, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि इस टाइप की कंपनी के साथ में एसोसिएशन करने का।
इसके बाद में बात करें कि इसकी डिटेल्स क्या होंगी, आईपीओ कब आएगा। आईपीओ ओपन हो रहा है 29 सितंबर को और आईपीओ क्लोज़ हो जाएगा 1 अक्टूबर को। तो आप डेट थोड़ा कंफर्म करके रखें कि 29 तारीख को आईपीओ स्टार्ट हो रहा है, 1 तारीख को बंद हो रहा है। तो आईपीओ के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो इन डेट्स में फटाफट से अप्लाई करें। इशू टाइप है बुक बिल्ट इशू और फेस वैल्यू शेयर्स की है 5 रुपये पर शेयर। और आईपीओ का कट ऑफ प्राइस होगा 712 रुपये। मार्केट लोट होगा 20 शेयर्स का और ये टोटल इशू साइज़ है लगभग 2768 करोड़ रुपए का। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट वो है 6 अक्टूबर और इनिशिएशन ऑफ रिफंड 7 अक्टूबर को हो जाएंगे। डीमैट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 8 अक्टूबर को। आईपीओ लिस्टिंग डेट है 11 अक्टूबर। अब बात करें कि एक लोट के लिए कितने फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो एक लोट के लिए फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट होगी 14,240 रुपये। और अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आप मैक्सिमम 1,99,360 रुपये के लिए अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ में। आप 14 लोट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कोटा से। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो मैक्सिमम 14 लोट अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम 1 लोट। अगर बात करें, जो मैं आपको बता रहा था कि इनका पर्पज़ आईपीओ लाने का है सिर्फ़ और सिर्फ प्रमोटर्स की होल्डिंग को डिक्रीज़ करना, वो सेबी के रिक्वायरमेंट्स के लिए है, उनको फुलफ़िल करने के लिए। अगर प्री होल्डिंग देखें, इशू से पहले की होल्डिंग देखें तो 100% प्रमोटर्स के पास में है कंपनी की होल्डिंग। आईपीओ आने के बाद में होल्डिंग इनकी डिक्रीज़ हो जाएगी, 86.50 रह जाएगी इनकी होल्डिंग्स। तो सिर्फ़ और सिर्फ आईपीओ लाने का पर्पज़ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना है। कैपिटल रिक्वायरमेंट इनको एएमसी बिज़नेस के लिए नहीं है, तो ये एक अच्छा साइन है। और अगर इसके बाद में बात करें, आईपीओ लीड मैनेजर्स एक्सिस कैपिटल है, बोफा सिक्योरिटीज़ है, सिटी ग्रुप है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ है, आईएफएल सिक्योरिटीज़ है, जेएम फाइनेंशियल है, कोटक महिंद्रा है, मोतीलाल ओसवाल है, एसबीआई है, यस सिक्योरिटीज़ है। तो ओवरऑल अगर मैं आईपीओ देख कर के बताऊं तो आईपीओ बहुत ही अच्छा है। कंपनी को एएमसी बिज़नेस रन करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए आईपीओ लेके आ रहे हैं ओवरऑल। तो सजेशन मेरी तरफ से ये है कि आपको आईपीओ अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका पर्पज़ इन्वेस्टमेंट है तो मैं आपको 101% सजेशन दूंगा आप आईपीओ में अप्लाई करें। अगर आप लिस्टिंग के लिए सोच रहे हैं तो लिस्टिंग के ऊपर हो सकता है प्रॉफिट कम आए, बाकी लिस्टिंग गेन के लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग गेन की श्योरिटी नहीं होती इतनी। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से कर रहे हैं तो आपको 101% अप्लाई करना चाहिए इन्वेस्टमेंट से। तो आप सभी को अप्लाई करना चाहिए, मेरी तरफ से तो यही सजेशन है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।